खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में तमाम कलाम मुकद्दस के सुनने वालों और उनके घरानों की सलामती हो। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले के मुतल्लिक सुनेंगे। इसको खजूरों का अतवार या पाम संडे भी कहते हैं। फितरती तौर पर सब्ज रंग हयात नौ, ताजगी और अमन व सलामती के एहसास को जन्म देता है। इसी तरह खजूर की सब्ज डालियां भी फतह की अलामत हैं। ये आज़ादी, अमन और नजात की भी अलामत है। खजूर का दरख्त कदावर और नहायती खुशनुमा दरख्त होता है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी अमन व सलामती का शहजादा कहलाता है। ये ईद फसह से 6 दिन पहले का वाक़या है और फिर इसके बाद मुकद्दस हफ्ता शुरू हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले का बयान चारों अनाजील में किया गया है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब, मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 11 बाब, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 19 बाब, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखिला का हवाला मुकद्दस मत्ती की अंजील में से सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब उसकी पहली आयत से 11 आयत तक यूं मरकूम है। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ। कैसे उनकी बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। 5 शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। इस हवाला में हमने सुना कि किस तरह हजूम ने खुदावंद यीशु मसीह का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ये शहाना इस्तकबाल लोगों की रिहाई और नजात का आगाज था, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का शुरू था। फिर खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए और वहाँ पर बहुत से बीमारों को शिफा दी, उनको हर तरह के दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से छुटकारा यानी रहाई दी। हमारे यीशु मसीह ने मसलूब होने से पहले ही नजात का काम कर दिया था। उसने अपनी बादशाहत लोगों पर जाहिर कर दी थी, क्योंकि वो बड़ी कुदरत वाला और अमन व सलामती का शहजादा है। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम पर रोए, क्योंकि जिस हजूम ने खुदावंद यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल किया और होशाना के नारे लगाए। होशाना का मतलब है बचाना यानी बचाने वाला। तो आज वही लोग जो होशाना होशाना कह रहे थे उस हस्ती की तरफ से आंखें बंद कर लेने वाले थे जो उनके लिए नजात लेकर आई थी। हजूम ने जैतून के पहाड़ से खजूर की डालियां लेकर खुदावंद यीशु मसीह को खुशामदीद कहा। आसमानी यरूशलेम में भी ईमानदार इसी तरह बरे को खुशामदीद कहेंगे। इसलिए अपने खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए हमें भी चाहिए कि हम सिर्फ पाम संडे के दिन ही
اپنے نجات دہندہ کا استقبال نہ کریں، بلکہ ہر صبح اٹھ کر اپنے نجات دہندہ کا استقبال کریں اور اس کو اپنا ابدی نجات دہندہ قبول کریں۔ خداوند یسوع المسیح آپ سب سننے والوں کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت و سلامتی دے، آمین۔